डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। रोज एंड कॉलम्स में जो डेटा हो जाता है कलेक्ट, वो न्यूमेरिक भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, पर टिपिकली न्यूमेरिक लेते हैं। रोज कॉलम्स में कलेक्ट होता है डेटा, और अगर पेजेस हो जाएं तो फिर मल्टी डायमेंशनल डेटा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। ओके। मैट्रिक्स एक और एरे जो है वो एक जैसे ही है, लेकिन फिर भी हम्म कई लैंग्वेजेस में मैट्रिक्स और एरे में फर्क बताते नहीं है कुछ भी। यूज वो कभी मैट्रिक्स बोल देते हैं, कभी एरे बोल देते हैं एक ही चीज को। ओके ओके। तो ये मेरे को अच्छा, आज तक नहीं पता लगा मैं कि समझा। किस चीज और को एरे बोलते हैं, किसको मैट्रिक्स बोलते हैं। नहीं ठीक है। जो टू डायमेंशनल एरे है ना, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। जो रोज एंड तो, कॉलम्स का है, किसी और तो को थोड़ा आइडिया हो क्या होता है एरे, क्या होता है, किसी को थोड़ा सा पता हो एरे क्या होता है? मानिशी जी कुछ कहना चाह रही थी। नहीं सर, अरे के बारे में नहीं पता है मुझे। मैट्रिक्स पता है, वो जो मैथ्स मैट्रिक्स में क्या पढ़े होता थे, है? मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। अच्छा। हाँ, सुडोकू क्या है? मैट्रिक्स तो वही, हाँ। सुडोकू। पजल है जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं, और हम्म। वो एक 1 मैट्रिक्स ही से है। 9 तक हम उसमें फिल करते हैं। ओके, ठीक है। तो संदीप जी तो नहीं ज्वाइन कर पा रहे, स्टार्ट कर देते हैं। मैं कोई एक सेकंड बस संदीप जी से कंफर्म कर लूं। मेरी साइड से कोई नॉइस वगैरह तो नहीं आ रही ना? नहीं सर। वैसे नाजिया ने भी कहा था मैं ज्वाइन करूंगी, नाजिया ने भी नहीं ज्वाइन किया। सर मैंने पूछा उससे अभी, कुछ काम है बोल रही है। अच्छा, टच में हो आप नाजिया के? सर अभी इधर भी तो नहीं थी इतने दिन, आज अच्छा मैसेज की तो तब क्लास के अच्छा। वक्त होती थी थोड़ी बहुत बात हुई। हम्म। तो अभी तो, अच्छा। अभी मैंने मैसेज किया था कि कब ज्वाइन कर रही हो, हम्म तो बोली कि कुछ काम है। हम्म। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी संदीप जी आई थिंक ज्यादा बिजी है, नाजिया भी आज ज्वाइन नहीं कर रही, किशोर जी ने कहा था करेंगे लेकिन। हेलो अब्बे सर, सर आज तो ऑफिस में हूँ, सॉरी। कोई बात नहीं। अभी यूएई या यूएई केरल कहाँ पर? यूएई यूएई वही यूएई तो। में ही हो? हाँ हाँ। अच्छा, वेदर कैसा है यूएई में? मतलब अभी आप तो इतना तो गर्मी है नहीं, फिर भी हम्म। ऐसे एक्चुअली मौसम अभी तक बदलता नहीं, अच्छा अच्छा। गर्मी। चलो आओगे तो मेरे को फोन करना है ना, मैं कुछ गोल्ड की कुछ ज्वेलरी वगैरह मैं मंगाऊंगा, फिर आपसे चेन वगैरह मंगाऊंगा। क्यों गोल सर, तेल 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 हाँ? तेल होगा। सर क्लास का टैक्स ऐड कर लीजिएगा सर। इनकी आवाज ही नहीं आई, देखो नशद जी इसके बाद कुछ भी नहीं बोल रहे हैं ना। मानसी जी क्या हाल है? बाकी सब किधर है? मैंने सोचा था कि सब आएगा आज। मेरे बाकी को भी लगा था। हाँ वही तो, किसी ने तो ज्वाइन किया है सर आईफोन करके। आईफोन, अच्छा बता रहे हैं मेरे पास आईफोन है, भाई कौन जला रहा है मुझे जरा पता लगे। संदीप जी हो सकते हैं मेरे ख्याल से आईफोन। नहीं पता, सीक्रेट है, कोई सीक्रेट एजेंट भी है हमारे साथ। तो नम्पी, तो एरे है ना। नम्पी क्या है? एक लाइब्रेरी है। जब हमें पाइथन के अंदर हमें एरेज पे काम करना हो, तो जब हमें एरेज पे काम करना होता है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नम्पी के थ्रू ही करेंगे। बट क्यों हम नम्पी को यूज करें? हम डायरेक्ट प्रोग्राम लिख सकते हैं, है ना। हमने लिस्ट की थी, पता ना लिस्ट, ठीक है। तो हमने जब लिस्ट की थी, हाँ लिस्ट की थी,
हम लिस्ट के अंदर हम फंक्शंस बना रहे थे, लिस्ट के अंदर हम अमेंडमेंट्स कर रहे थे, अपेंड कर रहे थे, सब चीजें कर रहे थे। नमपी की क्या जरूरत पड़ती है? तो जैसे मैंने आपको बताया, नमपाई क्या है, न्यूमेरिक प्लस पाइथन मिला करके नमपाई बनाया। ये एक लाइब्रेरी है जो स्पेशली एरेज पे जब आपको काम करना हो तो आपको वो फंक्शंस दोबारा ना लिखने पड़े। ऑलरेडी बहुत सारे फंक्शंस इस लाइब्रेरी के अंदर लिखे हुए हैं ताकि एरे पे काम करना इजी हो जाए आपके लिए। ठीक है, वो हम देखेंगे क्या क्या। तो पहले तो हम देखेंगे एरे क्या होता है। तो जब हमने लिस्ट की थी ना, इसको हाइड कर देते हैं। तो रिकॉर्डिंग मिलेगी या नोट्स बनाना पड़ेगा कोडिंग, अभी? रिकॉर्डिंग तो नहीं अभी कर पाऊंगा क्योंकि ना रिकॉर्डिंग ना एक पूरा टास्क है उसको अवेलेबल कराना, और मेरे पास थोड़ा टाइम की अभी ये बस ये थोड़ा सा एक मेरा प्रोजेक्ट खत्म हुआ था इवनिंग वाला। तो मैंने सोचा चलो ठीक। कुछ अच्छा करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशंस करते हैं किसी एक टॉपिक पे। इसको अवेलेबल कराने के लिए ना बहुत टाइम चाहिए। इसको डाउनलोड होने के बाद में अपलोडिंग है ना एक टास्क हो जाता है। तो सर इमीडिएटली नहीं तो बाद में भी अगर हो हाँ, मैं मतलब इसलिए फिर रिकॉर्डिंग, हाँ हाँ ये अभी है, ये हो रनिंग सकता नोट्स बना दूं क्या? फिर मतलब रनिंग है। नोट्स बना हाँ, लूं क्या? नोट्स में ये कोशिश करूंगा कि कुछ, हाँ वही है ना, मैं अभी आप थोड़ा बहुत लिख लो, है ना। ठीक है सर, या एक ठीक है काम सर। या एक काम करते हैं, चलो एक काम करते हैं, जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, है ना, कि जब ये हो जाएगा जिस दिन मैं फ्री होऊंगा ना, तो मैं हाँ सर, इनको किसी अपलोड भी कर दिन दूंगा, बाद में भी। है ना। हाँ हाँ, जी सर, जी सर। अभी थोड़ा सा मैं, क्योंकि रात को खत्म होगा सेशन, फिर वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है रिकॉर्डिंग के लिए ना। तो बट नहीं मैं सर, अभी ट्राई तो करूंगा मैं आपको भी प्रोवाइड रिवाइज कर तो दूँ। अभी तुरंत नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ थोड़ा बाद में भी मिल जाए, 1 महीने में भी मिल जाए तो भी ठीक है फिर। नहीं, मैं उससे पहले ट्राई करूंगा, मैं उससे पहले ट्राई करूंगा। अभी जैसे सेशन खत्म होगा किस दिन, वीकेंड पे मैं जब, तो मैं कर दूंगा। और नोट्स, मैं चलो नोट्स के लिए भी मैं करता हूँ, मैं नोट्स आपको अवेलेबल कर दूंगा क्योंकि लिखोगे साथ में ना तो मिस होगा। ठीक है, कोई हाँ नहीं, ठीक आप तो ठीक है मूवी सर। मूवी मूवी की तरह देखो इसको, है ना। ओके पार्ट 2 सर, मूवी का रिलीज हो गया है। ठीक है तो सर। चलो मैं आपको नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। अब हम करते हैं नमपाई, है ना। तो पहले हम देखते हैं एरे सिंपली क्या है। हमने जो ये किया था, लिस्ट हमने जो किया था, इसके अंदर हमने जो भी लिया 20, 30, 40, 50, ये क्या है? ये एक वन डायमेंशनल एरे है। ठीक है, एक चीज होती है जीरो डायमेंशनल एरे। अगर मैं एरे लेता हूँ, एरे 1, और मैं इसको कर देता हूँ 10 ओनली, ये क्या हुआ? ये जीरो डायमेंशनल एरे है, 0D। ये क्या है? वन डायमेंशनल एरे है। ठीक है, तो नंपी एक लाइब्रेरी है जो एरेज के साथ फास्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए यूज होती है। ये लाइन क्लियर है कि एक लाइब्रेरी है, ये समझ में आया? जी सर। इतना समझ में आया कि एक लाइब्रेरी है नमपाई, इसको थोड़ा सा यूज कैसे करते हैं ये देखते हैं। देखो, जब भी हम लाइब्रेरी पे काम, लाइब्रेरी की हमें जरूरत है तो हम क्या करते हैं? इंपोर्ट, जो लाइब्रेरी हमें यूज करनी है, नमपाई। और अलाइस आपको पता है कि उसका शॉर्ट नेम, ताकि मेरे को बार बार नमपी पूरा ना लिखना पड़े तो मैं एक शॉर्ट नेम दे दूंगा कि जब भी मेरे को नमपी यूज करना है तो मैं एनपी यूज कर लूंगा। यहां तक क्लियर? पाइथन के बेसिक्स से कि कैसे लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। यस। ठीक है, अब मैंने एक वेरिएबल लिया, एरे 1 इक्वल टू नमपी लाइब्रेरी के अंदर से, उसके अंदर एक फंक्शन है एरे नाम का, मैंने उसे कॉल किया, ये फंक्शन हो गया। ठीक है, नमपी लाइब्रेरी, एनपी इज फॉर नमपी, एक वेरिएबल लिया एरे 1, नमपी लाइब्रेरी में से एरे नाम के फंक्शन को मैंने कॉल किया, और मैंने उसे एज अ आर्ग्यूमेंट क्या किया, एक डेटा पास किया, एक लिस्ट पास कर दी मैंने, लिस्ट की वैल्यू दे दी 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये क्या हुआ?
एक आर्गुमेंट पास किया, लिस्ट की तरीके से पास किया। इसने क्या किया, एरे वन एक वेरिएबल के अंदर अब क्या हो गया, एक एरे क्रिएट हो गया है। कौन सा एरे क्रिएट हो गया है, वन डायमेंशनल एरे क्रिएट हो गया है। देखो 1 2 3 4 5 नीचे आया। आप कहोगे ये लिस्ट है, हम समझेंगे कि लिस्ट में और नमपाई एरे में क्या डिफरेंस है। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे चलेंगे हम समझेंगे। अभी आपने ये देखा नमपी के थ्रू हम एरे कैसे बनाते हैं, क्लियर। कोई भी एक ना, थोड़ा अपना जो भी फ्री अवेलेबल है अच्छे से, और नॉइस नहीं है एनवायरनमेंट में, अनम्यूट कर दो। तो थोड़ा सा वो मेरे को ना फील रहता है कि हाँ मैं सिर्फ सिस्टम को नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डिस्कनेक्ट भी हो जाता है ना, तो पता नहीं लगता, कोई आवाज नहीं आ रही हो तो फिर काफी मिस हो जाता है। देखना अभी, अभी मैंने रन किया, क्या कह रहा है ये, नेम एरर। नेम एरर क्या है, नेम ए डबल आर इज नॉट डिफाइंड। कहाँ गलती हुई है, मैंने जो वेरिएबल डिफाइन किया था, मैंने वो एज इट इज उस वेरिएबल को नहीं लिखा, तो नेम एरर दे दिया। उसने कहा एर जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है। देखो, कोई मेरे को बता सकता है ये फंक्शन किस लिए यूज करते थे हम, पाइथन थोड़ा पिछला याद हो बेसिक। डेटा डेटा टाइप टाइप। फाइंड करने के लिए। हाँ, कि किस टाइप का है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ ए इज इक्वल्स टू में मैंगो, और मैं टाइप चेक करता हूँ ए का। टाइप ऑफ ए, क्या आया, स्ट्रिंग आ गया। जी सर। ठीक है, अभी अगर मैं इसके अंदर करता हूँ 20.56, इसका क्या आएगा, फ्लोट। फ्लोट आएगा। फ्लोट आ गया। सिमिलरली अगर मैं इसके स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके अगर मैं ये करूंगा +36 54 87 98, अभी डेटा टाइप क्या आएगा। लिस्ट। वेरी गुड मानसी, आपने तैयारी की क्या उसके बाद में, पाइथन किया है क्या आपने? नहीं सर, टच भी नहीं मतलब की थी सर। वो अच्छा, जो ये जब आपने मैंने पढ़ाया कराया था था वही तब से याद है। याद है अभी। हाँ हाँ, वही याद है। अभी आगे क्या बात आपको है, पता चलेगा, अभी उतना भी याद नहीं है, बट अभी तक तो बच रही हूँ मैं। नहीं काफी अच्छा। तो देखो लिस्ट आया, है ना। मैंने जब यहाँ पे इसको एर वन का मैंने टाइप चेक किया तो उसने क्या बोला है, अब मैं इसे एक बार हटा देता हूँ, तब मेरे को देखना कौन सा टाइप इसने बताया है। क्या टाइप है एरे वन का, numpy डॉट numpy nd डॉट अरे। एनडी या एरे। ठीक है, बेसिकली जब हम numpy के अंदर कोई एरे, numpy को यूज करते हुए कोई एरे डिफाइन करते हैं, उसका जो डेटा टाइप होता है वो एनडी एरे होता है। ठीक है, एनडी एरे, एनडी एरे स्टैंड्स फॉर वन डायमेंशनल अरे।
n डायमेंशन एरे, ठीक है। रीजन, लिस्ट के अंदर लिमिटेशंस हैं, लिस्ट के अंदर आप 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, मैक्सिमम 3 डायमेंशनल एरे तक आप बना सकते हो, बट नम्पी को यूज करके आप n डायमेंशंस ऑफ एरे क्रिएट कर सकते हो। आप 1D एरे, 2D एरे, 3 डायमेंशनल एरे बना सकते हो, 4 डायमेंशनल एरे बना सकते हो, 5 डायमेंशनल, 6 n तक, जो भी आप सोचना चाहते हो, ठीक है। उतने डायमेंशंस का आप एरे बना सकते हो, इसलिए इसका डेटा टाइप क्या है, ND एरे। यहां तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब थोड़ा हम क्या करते हैं, इसको मैं डिलीट कर दूं। चलो अब एक काम करते हैं, लिस्ट और एरे में थोड़ा सा कंपैरिजन देखते हैं कि नम्पी एरे और लिस्ट में फीचर्स, और यहाँ पे लिखते हैं लिस्ट, कंपेरिजन करते हैं नम्पी एरे से। किसने मैसेज किया? दीप जी ने। कोई नहीं, संदीप जी आ गए, आप ज्वाइन किया अपना सेशन? हाँ हाँ वैभव जी, मैं हूँ। अभी अभी जस्ट ज्वाइन किया क्या? जस्ट अभी आया हूँ। अच्छा, जस्ट अभी आए हैं तो चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आज हम नम्पी करने वाले हैं, ठीक है। और नम्पी बेसिकली एक लाइब्रेरी है। जब हमें एरे पे काम करना हो, ठीक है, पाइथन के अंदर जब हमें एरेज पे काम करना हो, तो एक लाइब्रेरी ऑलरेडी बनी हुई है, उसका नाम है नम्पी। आपको लाइब्रेरीज पता है क्या होती हैं? हाँ, जो मतलब प्री डिफाइंड जो हमारे पास फंक्शंस, सेट जैसे हाँ, फंक्शंस हैं। हाँ, हाँ प्री डिफाइंड, जो मतलब प्री डिफाइंड नहीं, हाँ प्री डिफाइंड मतलब एक तो होता है बिल्ट इन, एक तो पाइथन की अपनी है, जैसे लिस्ट के ऊपर हम जब काम करते हैं तो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। तो numpy एक लाइब्रेरी बनी हुई है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं, स्पेसिफिकली किसके लिए, कि एरेज पे जब भी आपको काम करना हो तो आप numpy के अंदर जो बने हुए फंक्शंस हैं आप उनको यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आपको डेटा एनालिसिस करना है तो numpy नहीं यूज करोगे आप। अगर आपको डेटा को फिल्टर करना है ना, रोज कॉलम्स के अंदर आपको चीजें करनी है, ग्रुप बाय करना है, या आपको पर्टिकुलरली 10,000 का डेटाबेस है, 10,000 रोज हैं उसके अंदर, मान लो 100 कॉलम्स हैं, उसमें से आपको पर्टिकुलरली कोई आपको फिल्टर करना है कि जिसकी एज 40 और 50 के बीच में लाया करती है, बस उन लोगों का मेरे को फोन नंबर दे दो। डेटा तो बहुत बड़ा हो सकता है, नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि इस एज ग्रुप के अंदर जो लोग लाई कर रहे हैं उनका सिर्फ फोन नंबर दे दो, तो उस तरीके के अगर आपको एक्शन परफॉर्म करने हैं तो पांडास है, पाइसपार्क है, ऐसे अलग लाइब्रेरीज होती हैं। तो जब आपको एरे पे काम करना है तो एरे से रिलेटेड जो फंक्शंस बने हुए हैं उसकी एक लाइब्रेरी है numpy, ठीक है। आपको एरे पता है क्या होता है? नहीं। नहीं पता? एरे क्या है, लिस्ट हमने किया था, हाँ ठीक है। तो जब हमने लिस्ट किया था, लिस्ट वन इक्वल टू में स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं हम, ठीक है, अंदर वैल्यूज देते हैं, इंटीजर वैल्यू दे देता हूँ मैं 10, 20, 30, 40, 50। ये क्या है? ये लिस्ट है। बेसिकली लिस्ट क्या होती है, एक तरीके की 1 डायमेंशनल एरे होता है, क्लियर। जी जी। लिस्ट 1 डायमेंशनल एरे होता है। ऐसे 0 डायमेंशनल एरे क्या होगा, जिसके अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू है, 90, ठीक है। लिस्ट 2 ले लेते हैं। ऐसे 2 डायमेंशनल एरे भी हो सकते हैं, वो हम देखेंगे क्या होते हैं, ठीक है। डायमेंशंस क्या चीज होती हैं वो भी हम देखेंगे। तो एरे समझ में आया, एरे किसे कहते हैं? ये जो सीरीज में हमने जो कलेक्शन किया है डेटा का, जो लिस्ट है वो 1 डायमेंशनल एरे है, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे को बहुत सारे लिस्ट से मतलब एरे के ऊपर जब भी मेरे को कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है, तो मेरे को वो फंक्शन दोबारा ना लिखना पड़े, कोई एक्शन परफॉर्म करना है, तो numpy के अंदर उस पर्टिकुलर एक्शन के लिए कोई ना कोई फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। अगर अवेलेबल उसमें भी नहीं है तो हमें कस्टमाइज हमें बनाना पड़ सकता है, इज अ डिफरेंट थिंग, बट बहुत सारे फंक्शंस ऑलरेडी बिल्ट इन है उसके अंदर, numpy के अंदर,
यहाँ तक क्लियर है आपको? ये थोड़ा सा बाउंस कर रहा है थोड़ा या सा बाउंस कर रहा सही से भी स्टेबल कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ आपको। है। ये अच्छा, समझ में आया कि आपने वन डायमेंशन पे आपने जो सीक्वेंस वाला रखा था, आई मीन सर्टेन नंबर्स, वो आपने उसको बोला था कि दैट्स डायमेंशन वन, और डायमेंशन जीरो पे अगर सिंगल उसके अंदर पे सिंगल है। हाँ नंबर है। अब ये डायमेंशन टू और ये थोड़ा सा फोकस जा रहा है उस पे। ठीक है, मैं आपको टू डायमेंशनल भी बता देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं एरे लेता हूँ, एरे वन, टू डायमेंशनल एरे कैसा दिखेगा, ठीक है, ये देखते हैं अब हम। ये सबको और इजी हो जाएगा, सोचा था बाद में बताऊंगा। मतलब दो लिस्ट हो जाए उस। ये क्या है? ये टू डायमेंशनल एरे है। कैसे? कितनी रोज हो गई इसमें? चार। वन, टू, थ्री, फोर रोज हो गई। कॉलम कितने हो गए? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? इसे टू डायमेंशनल एरे बोलेंगे। ओके, मतलब ये रोज एंड जैसे कॉलम्स हो जाते हैं हाँ इसमें। एक्सेल टाइप में जो होता है ना, रो एक्सेल एंड कह लो, कॉलम। या एक्सेल कह लो, सीएसवी के, जैसे भी आप कहना चाहते हो इसे। बेसिकली इसमें रोज एंड कॉलम्स हो जाती हैं। सुडोकू आपने खेला है? हाँ थोड़ा बहुत हाँ, करेक्ट। थोड़ा बहुत। वो क्या है? एक मैट्रिक्स है। टू डायमेंशनल एरे को जनरली हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोल देते हैं। ठीक है, तो वन डायमेंशनल एरे समझ में आया। टू डायमेंशनल एरे बेसिकली इस तरीके का दिखेगा। तो थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई है, कोई बात नहीं। ये क्या है? ये मेरा टू डायमेंशनल टू एरे है। डायमेंशन है। रोज एंड कॉलम्स। कॉलम्स। ठीक है, ये सब क्या है? कॉलम्स है। अभी थ्री डायमेंशनल एरे क्या होगा? इसे बोलेंगे हम थ्री डायमेंशनल एरे। मतलब दो टू डायमेंशनल एरे स्टैक्ड हो गए हैं। थ्री डी सब पता है ना, टू डी और थ्री डी। टू डी आप एक पेपर पे जैसे कोई इमेज बनाते हो, करेक्ट। है ना? अगर आपको किसी में डेप्थ भी दिख रही है तो वो थ्री डी हो जाती है। अभी आपके सामने कोई भी चीज रखी है आपकी टेबल के ऊपर, वो थ्री डायमेंशनल है या नहीं है? हाँ, क्योंकि है उसमें ना? हम्म, लेंथ विड्थ और हाइट तीनों दिख रहा है ठीक उसमें। है। तो मैट्रिक्स की दुनिया के अंदर जो रोज एंड कॉलम्स का अगर सिर्फ हम लेंगे, ये टू डी है। सिर्फ जब हम इतना पार्ट लेंगे, इसे कहते हैं टू डी। ठीक है, ये टू डी है। जब दो टू डायमेंशनल एरेज को स्टैक कर देंगे एक के ऊपर एक, तो क्या बन जाएगा? बहुत ध्यान से सुनना। इसका अर्थ ये नहीं है कि इसके नीचे हमने ऐड कर दिया। देखो दोनों में डिफरेंस देखो, ऊपर वाले में और नीचे वाले में डिफरेंस देखना। कलर चेंज करो। येलो। देखो, ये पहली फिगर में और सेकंड फिगर में डिफरेंस है। पहली फिगर क्या है? थ्री डायमेंशनल एरे। सेकंड फिगर क्या है? दो टू डायमेंशनल एरे को मैंने मर्ज करके एक ही टू डायमेंशनल में बना दिया। लेकिन फर्स्ट वाले केस ने क्या किया है? एक टू डायमेंशनल के ऊपर सेकंड को स्टैक कर दिया है।
अभी मैं ये समझ में आ रहा है मेरे को कि आपको भी डेटा की फॉर्म में नहीं समझ में आ रहा, लेमन लैंग्वेज में इतना समझ में आ रहा है कि डायमेंशन जो दिख रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा जब हम लिखेंगे, numpy के अंदर एरेज लिखेंगे तब अच्छे से क्लियर होगा। ओके, तो अभी दो दो 2 डायमेंशन को स्टैक किया है, उसको आप हाँ, बोलोगे 3 डायमेंशन 3 एरे। डायमेंशनल। हाँ, और एक में आपने दूसरे को मर्ज किया, उसको आप क्या बोलेंगे? ये अभी 2D है, इसमें आपको रोज एंड कॉलम ही दिख रहे हैं ना, इसमें क्या हुआ है, नंबर ऑफ रोज एग्जैक्टली बढ़ exactly. गए हैं। हाँ, वो एक्सटेंड इसमें हुए हैं क्या बस। हुआ है, इसमें इसमें मेरी बात सुनो। आप सब लोगों को समझ में आ रहा है ना? संदीप जी का नाम आप सबने सुना हुआ है। संदीप जी क्यों फेमस है? संदीप जी ना बिल्कुल गहराई तक जा करके टॉपिक को छोड़ते हैं। और इनमें डांट भी खाते होते हैं। नहीं, आपका नाम यहाँ सब जानते हैं, पता है आपको? ये टाइगर तो ज्वाइन ही नहीं किया लग रहा हाँ। है। सही में। देखो यहाँ कितनी रोज हो गई, 6 रोज हो गई। यहाँ पे कितनी रोज एंड कितने कॉलम्स हैं मानिशी? जी सर। पहली वाली रोज फिगर के अंदर कितने रोज और कितने कॉलम है? 4 रोज है, 4 कॉलम्स है। ठीक है, 1 2 3 4। 1, यहाँ पे भी 4 होनी चाहिए। देखो 1 2 3 4, कॉलम 1 2 3 4, यहाँ पे भी है एक और, ठीक है, ये भी है। डिफरेंस समझ में आया कि यहाँ पे रोज नहीं, यहाँ पे फेस बदल गया है, ठीक है। ये फर्स्ट 2 डायमेंशनल एरे हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट फेस हो गया इसका, फेस 1, ये सेकंड फेस हो गया, फेस 2, फेस 1। यहाँ रोज नहीं बढ़ी, ठीक है, 1 2 3 4 ही है। ये सेकंड फेज की 4 रोज हैं, ये फर्स्ट फेज की 4 रोज है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, टोटल रोज एक्सटेंड हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गई हैं। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। पूरा समझ में आएगा, यकीन विश्वास रखो। जब डेटा करेंगे, जब हम प्रोग्राम बनाएंगे, आपको अच्छे से डिफरेंसेस समझ में आएंगे। अभी फिगर से समझ में आ रहा है, वन डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। जी सर। किसको नहीं आया जल्दी बताओ? कोई भी नहीं है। देखो numpy एरे बनाया मैंने, AR1। मैं दिखाता हूँ एक चीज आपको। AR1 को अगर मैंने प्रिंट किया तो कैसे प्रिंट हुआ है, नीचे देखो। ये हो गया। अब हम एक 2 डायमेंशनल एरे बना के देखते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा। AR2 इक्वल टू में NP डॉट एरे, बहुत ध्यान से देखना आप, ठीक है। एरे फंक्शन, मुझे इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, इसको 2 डायमेंशनल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, 2 1 डायमेंशनल एरे, या मतलब 1 डायमेंशनल एरे का कलेक्शन होता है 2 डायमेंशनल एरे। देखो सिर्फ 2D एरे की अगर मैं बात करूं, सिर्फ 2 डायमेंशनल एरे की अगर मैं बात करूं, ये जो 2 डायमेंशनल एरे है, ये कलेक्शन ऑफ 1 डायमेंशनल एरे है या नहीं है? जी सर। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर। जी सर। ठीक है, तो अगर मेरे को 2 डायमेंशनल एरे मतलब क्या हो गया, ये अभी सिंगल रो है यहाँ पे मेरे पास में, ये एक ही रो है। जी 2 डायमेंशनल बनाने के लिए क्या करना होगा, रोज ऐड करनी होंगी मेरे को। तो सर, कॉलम्स भी तो ऐड करना पड़ेगा ना।
नहीं, हाँ मतलब रो ऐड करूंगा तो इतनी ही कॉलम भी तो ऐड होंगी ना, मतलब सेम। हाँ चलो दिखाते हैं, पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये मेरा एक नॉर्मल वन डायमेंशनल वन डायमेंशनल एरे हो गया संदीप जी। यस, ये वन डायमेंशनल, आप टू डायमेंशनल बोल रहे थे, मैं वन थोड़ा कंफ्यूज डायमेंशनल हो एरे, रहा था। ये वन ठीक है। डायमेंशनल होगा। अब मैं इसे टू डायमेंशनल बनाता हूँ, कॉमा एक और वन डायमेंशनल एरे देता हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है। 9,8,7,6,5, ठीक है। ये क्या हुआ है, ये दो मैंने वन डायमेंशनल एरे लिया, और अगर मैं इनको अब एक जगह कलेक्ट कर देता हूं, एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा, तो ये टू डायमेंशनल एरे हो गया। ये पहले दो स्क्वायर ब्रैकेट से पता लगता है कि कितने डायमेंशनल एरे है, ठीक है। छोटे से इसमें मैं आपको रन करके दिखाता हूं। घबराना मत, थोड़ी सी टर्बुलेंस है, ठीक है। सेफली लैंड होंगे हम 5 दिन बाद। बट इसका यूज केस क्या होगा वो बाद में आप बताएंगे। यूज केस इसका ऐसे टाइम पास है, जैसे मैं फ्री हुआ तो मुझे अच्छा लगता है, मेरी हॉबी है, तो मुझे बहुत मजा आता ओके, है। आई हाँ, लाइक दिस। ये लाइफ ठीक है। बहुत आगे मैं का आपने बोलने सवाल वाली कर थी लिया। संदीप जी आप डांट खाने वाला काम कर रहे हो फिर से। वो आदत है, बिना उसके मजा नहीं आता काम का। हाँ सही है सही है। बस किशोर जी मिसिंग है बस, और नाजिया ये जी। आज बिल्कुल वैसा सवाल है, मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा बच्चे को ना माँ ABCD पढ़ा रही हो, है ना, ए पढ़ाया, बी पढ़ाते बच्चा बोले इसका यूज केस तो बताओ, तो यूज केस बता भी दूंगा तो अभी वो बाउंस चला जाएगा ना। अगर मशीन लर्निंग का मैं कोई टॉपिक बताऊंगा आपको तो क्या समझ में आएगा अभी, सही बात है। है ना। फिर भी अगर आपका क्वेश्चन है तो थोड़े से उसमें बताता हूँ। कंप्यूटर पाइथन की हेल्प से जब आप किसी पिक्चर के ऊपर काम करते हो, ठीक है, जब आप AI को एक फ्रूट की इमेज देते हो और उसे कहते हो बता ये कौन सा फ्रूट है, ठीक है, वो आपको रिप्लाई बैक करता है एप्पल। उसको कैसे पता वो एप्पल है, आपकी इमेज को वो पूरा एक एरे में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। पिक्सल्स होते हैं इमेज के अंदर, पिक्सल्स होते हैं, हम्म। ठीक है। वो क्या करता है, हर पिक्सल को एक वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। आपको पता है एप्पल AI के लिए जो एप्पल है उसको ऐसी दिखती है, ये आप देख रहे हो एरे 1, उसको ऐसा दिखता है। ये हर पिक्सल की एक वैल्यू है, ये जो है ना, ये एक पिक्सल की वैल्यू है, ये पिक्सल की वैल्यू है। मतलब क्या है, ब्राइटनेस की अलग अलग वैल्यूज दे दी, कलर्स की अलग अलग वैल्यू दे दी, ठीक है। वो इमेज के अंदर पूरी इमेज को ब्रेक कर देगा पिक्सल्स में, और हर पिक्सल को उसको एक वैल्यू दे देगा। वैल्यू क्या है, जो उसको पहले से बता रखी है, जहां पे ये कलर आए, जहां पे ये ब्राइटनेस आए, उसको ये नंबर दे देना। फॉर एग्जाम्पल रेड को कर देना 23, ठीक है, रेड को 23 दे देना। जैसे ही वो रेड देखेगा वहां पे 23 दे देगा, ठीक है। तो ब्राइटनेस कलर RGB चीज होती है एक, RGB पता है, हाँ नहीं संदीप सर। जी, रेड ग्रीन ब्लू कुछ ऐसे। रेड ग्रीन ब्लू होता है, ठीक है। RGB के बिहाफ पे वो पूरी आपकी इमेज को एक एरे में कन्वर्ट कर देगा, और फिर इस एरे को ले जा करके अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटाबेस के अंदर मैच करेगा। वो मशीन लर्निंग हो जाती है ठीक है। वहां से वो मैच करके ला करके आपको बताएगा कि एप्पल है। सिस्टम में पीछे कोई सर्वर पे आदमी नहीं बैठा ना जो फोटो को देखेगा और बोलेगा अरे यार ये तो एप्पल दिख रही है। हम्म। उसके लिए क्या है, वो तो एक मैथमेटिकल उसको फिगर में कन्वर्ट कर देगा ना। अभी मेक समझ में आया सेंस। हाँ। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हाँ। कहाँ थे हम, ये बहुत मुश्किल है वापिस आ पाना। कहाँ था मैं, पता नहीं मुझे भी। ये हाँ, आप यहाँ पे नहीं, मर्ज अब तो वो। मुझे पता लग गया संदीप जी देखो संदीप जी,
अभी आपको समझ में आया टू डायमेंशनल एरे में क्या किया मैंने? वन डायमेंशनल एरे के दो वन डायमेंशनल एरे को मिला करके टू डायमेंशनल एरे बनाया। मैं अगर इसके अंदर और रोज ऐड कर दूंगा तो क्या होगा? तो 3 उसके रो हो जाएंगे। ठीक है, 3 रो हो जाएंगे। एक और कॉमा देता हूं मैं, एक और कर देते हैं, 90, 80, 70, 60, 50। अब मैं प्रिंट कर रहा हूं। क्या हुआ? और अगर इसमें मैं केवल 5 ऐड करूं, मतलब 5 अगर एलिमेंट्स ऐड करूं उस लिस्ट में, तो भी वो लेगा, या वो फिर उसको मतलब अलाइनमेंट उसका प्रॉब्लम होगा, या वो एक्सेप्ट नहीं करेगा? समझा नहीं, क्या कह रहे हो आप? जैसे कि आपने सारे 6 डिजिट्स नहीं, आपने, हाँ 5 लिया 5 ही आपने तो है। सारे 5, अगर हाँ, मैं नहीं, उसको, कॉलम आपको सेम, कॉलम सेम रखना पड़ेगा, रोज कितनी भी ऐड कर लो आप। ओके, तो कॉलम का अलाइनमेंट सेम होना है। ओके। ठीक है। अभी टू डायमेंशनल एरे समझ में आया? जी। ठीक है। अगर मैं इतना पार्ट एक बार हटा देता हूँ इसमें से, देखो, ये क्या है? ये एक टू डायमेंशनल एरे है, 2 रोज का। ठीक है। अगर मेरे को 3 डायमेंशनल एरे बनाना है तो मैं क्या करूंगा? देखो, अब मेरा कॉमा देखना कहाँ आएगा। कॉमा, कंट्रोल V, एक कॉमा हटा देता हूं। यहां से देखो, अब 2 टू डायमेंशनल एरे हो गए। एक टू डायमेंशनल एरे ये है, दूसरा टू डायमेंशनल, देखो यहां पे सब में अंदर बीच में सिंगल ब्रैकेट ही आ रहा है ना, यहां पे जी सर। एंड हुआ। यहां से टू डायमेंशनल एरे शुरू हुआ, यहां पे टू डायमेंशनल एरे खत्म हुआ, फिर एक नया टू डायमेंशनल एरे मैंने एक और लिया, यहां पे मैंने ऐड किया। दोनों के बीच में एक कॉमा नजर आ रहा है आपको? हाँ, तो ये क्या मर्ज अब कर रहे हैं दो, अरे सुनो अपेंड सुनो, कर रहे हैं? दो टू डायमेंशनल एरेज को मैंने यूज करके एक एरे बनाऊंगा। मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक स्क्वायर ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा फर्स्ट और एंड में। अब कितने डायमेंशनल एरे बन गया ये? 2 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल एरे। डायमेंशन। जब मैं दो टू डायमेंशनल एरेज को स्टैक करूंगा, मानसी जी, फेस 1, यहां तक, यहां से यहां तक एक 2D एरे, हम्म। ठीक है। और चलो मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या किया है मैंने। 1 2 3 4 5 9 8 7 6 5। ठीक है। एक 2D एरे मेरा ये वाला है, कितनी रोज का था? 2 रोज का है। कितने कॉलम है? जी सर। 5। 5 कॉलम है। 1 2 3 4, एक और ले लेते हैं। क्या है इसमें? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 फर्स्ट रो। सेकंड रो क्या है? 9 8 7 6 5। ठीक है। जी सर। सेकंड मेरा क्या था? देखो, 10 20 30 40 50। 90 80 70 90 90 80 70 87। 60 50। बेसिकली मैंने यहां पे क्या किया, दो टू डायमेंशनल एरे ली। ठीक है। इसको जब मैं जोड़ रहा हूं तो पता कैसे जोड़ रहे हैं ये फर्स्ट वन, ये वाला हो गया। ठीक है। जी सर। इसके ऊपर मैंने सेकंड वाले को स्टैक कर दिया।
ये वाला कौन हो गया, ये वाला। अभी समझ में आया थ्री डायमेंशनल कैसे बना? दो टू जी सर। डायमेंशनल को मैंने स्टैक कर दिया एक के ऊपर एक। मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक मोबाइल फोन है, अगर मेरे मोबाइल फोन के ऊपर मैं आपका मोबाइल फोन भी रख दूंगा, तो क्या वो दोनों मिला करके एक मोबाइल फोन हो जाएगा क्या? नहीं सर। नहीं होगा ना। वो नहीं। दोनों अपनी अलग अलग आइडेंटिटी रखेंगे ना। जी सर। इसे स्टैकिंग बोलते हैं। ठीक है। ठीक। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई ऐसी चीज लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कोई भी पानी लिया है ना, एक मैंने पेप्सी ली, एक मैंने मिरिंडा ले ली। मैंने पेप्सी के ऊपर मिरिंडा डाल दी। अभी क्या हुआ, वो दो अलग नहीं रह गए हैं, अभी वो एक हो गए हैं पूरे। नेक्स्ट सेकंड। ठीक है। तो यहां मैंने दो टू डायमेंशनल को जब स्टैक किया तो थ्री डायमेंशनल बन गया। देखो अब कैसे। अब मैं प्रिंट कर, अभी दिख रहा है आपको? फर्स्ट टू डायमेंशनल अलग दिखाया इसने, बीच में गैप दे करके नीचे वाला टू डायमेंशनल अलग दिखाया। ठीक है। नहीं आया? ये आ गया था। वो डायग्राम से ज्यादा अच्छे से हो, अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये नया है ना हम्म। सर, कोई रिप्रेजेंटेशन बात थोड़ा सा नहीं। नया है ना। संदीप जी, हाँ क्लियर है। अभी एक से और कौन कौन है क्लास में, एक बारी। मनीष जी। सजी नसद, ये लोग नहीं। नहीं समझा, मनीष जी क्या कह रहे हैं? क्लियर है सर, क्लियर है। नशद, शाजी। Yes, sir. शाजी आपको आ रहा है? Yeah. अच्छा। एंड अजय, अजय बिल्कुल नहीं, आवाज नहीं। अजय जी जी क्लियर है। पक्का? वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल तक यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर मैंने इन दोनों को मर्ज किया होता तो क्या होता? रोज एक्स्ट्रा हो गई होती। अभी यहाँ पे देखो रोज नहीं बढ़ी है। मैं आपको दोनों में एक डिफरेंस दिखाता हूँ। एरे वन में मैं टू डायमेंशनल एरे लेता हूँ, सिर्फ यहां से बहुत ध्यान से दिखाता हूँ। ये मेरा टू डायमेंशनल एरे है। ठीक है। क्या कह रहा है? कुछ तो कह रहा है। कौन सी लाइन है? लाइन नंबर थ्री में कह रहा है, गड़बड़ कर रहे हो आप। देखो पहला टू डायमेंशनल, देखो पहले के अंदर सारी वैल्यूज सेम है, लेकिन पहला क्या है, एक टू डायमेंशनल एरे है। रोज एंड कॉलम्स दिख रही हैं, जी। एक साथ दिख रहा है सब कुछ। हम्म। लेकिन नीचे देखो, नीचे इसने दो एरेज के बीच में एक गैप दिया है। मतलब ये एक टू डायमेंशनल एरे अलग है, ये एक टू डायमेंशनल एरे अलग है, बट ये स्टैक्ड है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है। अब और चीज दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छी चीज दिखाता हूँ। किसी को पता लिस्ट, याद है लिस्ट के अंदर से मेरे को किसी एलिमेंट को एक्सेस करना होता तो मैं कैसे करता था? फॉर एक्स। उसका इंडेक्स। ठीक हाँ है। इंडेक्स। प्रिंट लिस्ट। मनीष जी कैसे एक्सेस करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स। तो यार सब कुछ आता है तो क्या मतलब, सोच रहे हो कि चलो औरों को मौका देते हैं, ऐसा सोच रहे हो क्या? नहीं नहीं, मैं आखिर में ही बोलता हूँ। आखिरी में मनीष बोलते हैं। मनीष जी हमारे ब्रह्मास्त्र हैं, जब कोई नहीं बोलता तो उनको याद करते हैं हम लोग।
नहीं अरे नहीं, ऐसा इन्होंने, कुछ नहीं, पता है ऐसा संदीप, कुछ जब नहीं है। सेशन शुरू होने से पहले एरे पे एक बड़ी लंबी स्पीच दी इन्होंने। अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं दिया। एक एक्चुअली बार को तो मैटलैब, मुझे लगा, मैंने कहा मैं गलत क्लास में तो नहीं आ गया। नाजिया जी नहीं ज्वाइन किए क्या? मैटलैब जो है नाजिया ना सर, सारी नाजिया जी, मैट्रिक्स बेस्ड लैंग्वेज है। मानसी जी ने कहा कि मैं ही पढ़ा दूंगी नाजिया जी को, तो इसलिए वो आई नहीं। अरे सर मैं क्यों तो क्यों तो फंसा फिर रहे हो सर मुझे आप? तो फिर मैं किशोर जी को पढ़ा दूंगा। हाँ भैया, किशोर जी बात कर रहे थे। आप दोनों को मैट्रिक्स, कन्विंस करो कि कल से दोनों आए, तब लगेगा कि हाँ हमारा क्लास है। अरे वैसे दो भी लग दोनों, रहा है हम ही लोग का क्लास है, ऐसा ही लग रहा है। नए बच्चे बोल नहीं रहे सर, अरे मतलब उनकी कुछ टीम, ज्यादा जैसे ही हम लोग। आपकी जैसे आपकी एक टीम है ना, ऐसे उनकी जी टीम सर। में अभी मतलब वो दीपक जी जो पूरा वो करते थे ना, जैसे संदीप जी इन्वॉल्वमेंट पूरा, इसलिए अजय जी चुप है अच्छा क्योंकि अच्छा। वो मिस कर रहे हैं दीपक जी को, विभूति जी को। टीममेट्स नहीं है। हैं? हाँ, अच्छा टीममेट्स अच्छा। नहीं है, वो इस अच्छा वजह से अच्छा। उनको थोड़ा सा हो रहा है। एक और मनीष है, नए वाले लास्ट वाले बैच में एक मनीष और भी हैं, उन्होंने हाँ, भी ज्वाइन मैंने नहीं सोचा किया। वही मनीष है, मैंने फोटो देखा तो लगा। हाँ हाँ हाँ, तो मनीष जी नहीं आए, विभूति जी नहीं आए, और एक और भी हैं हमारे। विभूति जी को तो मैं जानता हूँ, लंबी हाँ चौड़ी उनसे बात हुई मेरी, तो आई नो हिम। हाँ हाँ हाँ, उनको आप जानते हो। और बस, उनकी भी टीम नहीं है अजय की, इसलिए अजय अकेले पढ़ रहे हैं। नशद, साजिश तो साइलेंटली ऑफिस में होते हैं, तो ज्यादा बात नहीं कर पाते। और साजी ने अपना वो बैलेंस अमाउंट भेजा कि नहीं आपको? बस सर एक गोल्ड यहाँ मंगाने पे वाले हैं सब, हाँ संदीप बस एक जी। नशद नशद ने ही मेरे साथ चीटिंग की है, हाँ बाकी और नसद जी ने, हाँ नसद जी, नशद जी ने सॉरी। बस एक चीटिंग की है ना, एनआरआई सर होकर के मेरे क्या को पता इंडियन। आपको बाकियों ने भी चीटिंग किया होगा, किसी ने बोला नहीं होगा तो। हाँ हो सकता है, बट नशद जी ने तो मतलब क्लियरिटी दी कि मैंने अपने आप को एनआरआई घोषित नहीं किया, है ना। बताओ, इंडियन करेंसी में पे कर दिया मुझे। और खुद अभी पता है 3-4 गोल्ड की चेन पहन के बैठे हैं, हाथ में इतनी रिंग्स पहन के बैठे हैं। अरे बाप रे। शायद वो ऑफिस संदीप मीटिंग में जी वो सर गोल्ड गोल्ड। मंगाने वाले हैं वहां से। हाँ सर हमारे लिए भी मंगा दीजिए सर। सर, हम लोग आपको स्वीट दे रहे हैं तो हमें भी हेलो तो कुछ रिटर्न हेलो गिफ्ट चाहिए। हेलो हेलो। मानसी जी, आपका हाँ, स्वीट सर क्या क्या हुआ? वो सर ने बोल दिया ना कि मजाक कर रहा हूँ, तो इसलिए फिर मैं नहीं लाई, क्या करती। अरे नहीं सर, सीरियस रहते हैं वो नहीं नहीं, वो आपको जब हम गेट टुगेदर एक रखेंगे ना, हम्म, वर्चुअल वाला नहीं रियल वाला, तो तब सब लाएंगे आ अपने जाओ, अपने घर मैं से वो। सबको इनवाइट। बचपन में जैसे पिकनिक नहीं करते थे हम, अपने अपने घर से ले जाके वैसे ही करेंगे। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज ऐसे नहीं, घर से मुंह मत लेके आना, मेरे से पूछ लेना मुझे क्या चाहिए। अच्छा, है ये ना? अच्छा पहला अच्छा। ऐसा ट्रेनिंग क्लास है हम्म। जिसमें हम लोग बहुत खुश होते हैं ज्वाइन करने में, बाकी सारे तो हाँ नीरस होते हैं। अच्छा। नहीं, मैं भी पता है बहुत मिस कर रहा था, बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा था, तो बस बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार मैं खुद भी बहुत मिस करता हूँ, है ना। तो इसलिए मैंने कहा चलो 5-6 दिन है मेरे पास। हम और भी हमारा मजे करते तो हैं हम सर। हमारा फर्स्ट कल बैच है। इसीलिए टाइमिंग देख के ना सर, मुझे लगा हम्म, कि मिस हो गया, अब तो फिर अब पता नहीं नेक्स्ट टाइम कब मतलब टाइमिंग मैच होगा अरे दो फिर। तीन स्टूडेंट्स का पता है ऐसा ही हुआ, वो मेरे को फोन करके आज उनसे यही बात हुई। वो बोल रहे हैं सर प्लीज 9 to 10 नहीं, क्योंकि उनकी कोटी सर की क्लास है 9 to 10 में, तो बोल रहे हैं हाँ क्योंकि एट टू सर नाइन ने एक रख लो। हिंदी बैच स्टार्ट किया है, हाँ। एक हाँ, सेवन अब टू वो बोल नाइन रहे हैं 8। हमारा हो रहा है और 9 to 10, हम्म, 9 to 10:30 उनका हो रहा है। तो आज 2-3 मेंबर इसलिए भी ज्वाइन नहीं हो पाए हैं क्योंकि वो चाह रहे थे 8 to 9। फिर मैंने कहा मैक्स मेजोरिटी जो है 9 to 10 के लिए, इसलिए चलो एक बार स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक बार ये पूरा कर दूं, वो बीच में ब्रेक हो जाएगा। कि लिस्ट के अंदर जब हमें एक्सेस करना था, वन डायमेंशनल एरे के अंदर जब हमें एक्सेस करना, तो क्या करना था मेरे को, सिर्फ इंडेक्स नंबर दिया मैंने और मेरे को वैल्यू मिल गई। यहाँ पे क्लियर है? जी ये सर। सबको जी याद आ जी गया? जी। ठीक है, हाँ हाँ। देखो, 2 डायमेंशनल एरे के अंदर, अब 2 डायमेंशनल एरे के अंदर मेरे को 7 एक्सेस करना है, ये वाला। कोई मेरे को बता सकता है ये वैल्यू कहाँ से आएगी? मैं ही बताऊंगा वैसे, थोड़ा अपने आप से, ताकि जब मैं बोलूं तो आपको लगे अरे यार हम भी यही सोच रहे थे, है ना। मुझे मत बताओ, अपने दिमाग में आइडिया लाओ क्या, फिर कि से एक इस बार पूछिए। पूरे में हाँ हाँ। क्वेश्चन ये है, अब मेरे को 7 को एक्सेस करना है। अब ये 2 डायमेंशनल एरे है, ठीक है। नीचे देखो,
जो एरे 1 है, एरे 1 क्या है मेरा? 2 डायमेंशनल एरे है। तो मुझे लगता है कि इसमें मेरे उसका को, इसमें लेंथ। ओनली मेरे को 7 एक्सेस करना है। नहीं, आप अपने मन में सोचो एक बारी, अच्छा, है ना? मैं जब कंप्लीट करूंगा तो बताना किस किसने यही सोचा। मेरे को ओनली 7 को एक्सेस करना है लिस्ट के अंदर। जब मेरे को 30 को एक्सेस करना था तो मैंने क्या किया था, उसका इंडेक्स नंबर दे दिया था 0 1 2, 2 इंडेक्स नंबर दिया। यहाँ पे 7 का इंडेक्स नंबर क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। तो बेसिकली क्या है, ये एक 2 डायमेंशनल एरे है। तो मेरे को इसको पहले बताना पड़ेगा कि कौन से 1 डायमेंशनल में से मेरे को आइटम चाहिए। तो यहाँ पे जो 0 इंडेक्स है ना, 0 इंडेक्स पे पूरा एक ये 1 डायमेंशनल एरे है। इंडेक्स नंबर 1, एरे 1 का 0 इंडेक्स कौन है? ये है। एरे 1 का इंडेक्स नंबर 1 कौन है? ये है। एरे 1 का इंडेक्स नंबर 2 कौन है? ये है। एरे 1 का इंडेक्स नंबर 3 कौन है? ये है। अभी हम चेक कर लेते हैं। एरे 1, एरे 1 का मेरे को इंडेक्स नंबर 0 दिखाओ भैया। नीचे वाले को एक बार हैश कर देते हैं, तुम्हारी जरूरत बाद में पड़ेगी। अरे देखो, कौन है 0 इंडेक्स पे? 1 2 पूरी 3 4 लिस्ट है। 5। हाँ, अगर मैं इंडेक्स नंबर इसका कर देता हूं 2, अपने मन में आंसर सोचें कौन सा आएगा। 10 20 30 40 50। ठीक है, पूरा 1 डायमेंशनल एरे। ठीक है, इस इंडेक्स से पूरा 1 डायमेंशनल एरे। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए था 7। 7 कौन से इंडेक्स नंबर पे आता है? एरे 1 के 1। कौन से इंडेक्स नंबर के अंदर है? 1 के अंदर है। लेकिन वन। अगर मैं एरे 1 का, एक मिनट मान लीजिए, एक मिनट, एक मिनट। अगर मैं एरे 1 का इंडेक्स नंबर 1 को एक्सेस करता हूं तो पूरा मेरे को वो एक 1 डायमेंशनल एरे मिलता है, 98765। मगर मैं इस पूरे एरे के अंदर से ओनली 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स को अगर मैं एक्सेस करता हूं तो मेरे को कौन मिलेगा? 7 परफेक्ट। मिलेगा। क्योंकि ये 2 डायमेंशनल एरे हैं तो मेरे को देखो 2 डायमेंशंस देनी पड़ी। करेक्ट। ठीक है मनीष जी? करेक्ट। आप में से यहां तक किसको नहीं समझ में आया कि मेरे को 7 को एक्सेस करना था तो कैसे? कि एरे 1 का फर्स्ट इंडेक्स पे जो है उसके अंदर से जो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू है वो ला करके दो। यहीं पे अगर कोई चीज 3 डायमेंशनल होगी तो देखो, मैंने क्या किया यहां पे मैंने बोला एरे के अंदर से मेरे को, ये तो 3 डायमेंशनल है, सॉरी। 2 डायमेंशनल कौन है? ये मेरा 2 डायमेंशनल है। ठीक है, मैंने क्या बोला इसके अंदर से? मेरे को क्या था? फर्स्ट, मेरे को फर्स्ट इंडेक्स नंबर, मतलब ये, इसके अंदर से जो सेकंड इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू है मुझे वो ला करके दे दो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब अगर मेरे को फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू मेरे को यहां पे है 7, अगर यहां पे है, इस 7 को मेरे को एक्सेस करना होगा तो मैं कैसे करूंगा? मैं इसको बोलूंगा, भाई मेरी बात सुन, एरे, एरे के अंदर, अब एरे मान लो इस पूरे का नाम एरे है, ये पूरा जो है इस पूरा 3 डायमेंशनल का नाम एरे है। तो कोई मेरे को बताएगा इसके अंदर 0 इंडेक्स पे कौन है और फर्स्ट इंडेक्स पे कौन है? जो सीरीज में फर्स्ट आएगा वो 0 पे रहेगा। इसके अंदर कितने इंडेक्सेस अवेलेबल हैं? अगर इस पूरे 3 डायमेंशनल का पूरे का नाम एरे है, ARR, मेरे को कोई बताएगा इसके अंदर कितने कितने इंडेक्स नंबर हैं? 2, 0 एंड 1। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड संदीप जी, अप्रिशिएट। इसमें इसमें हम्म 0 1 और उसके आगे
4 सुनो 4 नहीं नहीं, अभी नहीं, आप तो बहुत आगे चले गए मनीष जी, उतना तो मैंने अभी याद ही नहीं कर रखा। देखो, एरे जीरो कौन है? फेस वन। और एरे वन कौन है? फेस टू। समझ में आया कुछ? ये मेरा जो पहला है, फर्स्ट फेस, ये मेरा फर्स्ट फेस है। ठीक है। सेकंड फेस कौन है मेरा? ये मेरा सेकंड फेस है। तो मेरे इस थ्री डायमेंशनल एरे के अंदर, इस थ्री डायमेंशनल एरे के अंदर मेरे पास में दो ही इंडेक्स नंबर अवेलेबल है, 0 और 1। जीरो का मतलब फेस नंबर वन जो येलो मार्क किया हुआ है, एरे वन का मतलब है इंडेक्स नंबर वन पे फेस टू। अब एरे जीरो का मतलब क्या है? एक टू डायमेंशनल एरे जिसका नाम मैंने यहाँ पे फेस वन बोला हुआ है। एरे वन का मतलब है एक और टू डायमेंशनल एरे जो उसके पास टैग्ड है, जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है। ठीक है। तो पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे को सेवन चाहिए, सेवन चाहिए तो मेरे को बोलना पड़ेगा एरे के अंदर कौन से फेस में अवेलेबल है, पहले मेरे को बताओगे? सेवन कहाँ पे है? फेस टू, एरे वन। एरे वन के अंदर है। ठीक है, फेस टू के अंदर मेरा है। अब उस फेस पे आ गए, उस फेस के अंदर मेरा कहाँ पे अवेलेबल है? इनके इंडेक्स नंबर अगर दें तो ये 1 2 3 4 नहीं होंगे, 0 जीरो 1 वन 2 टू। 3 होंगे। तो अब मैं 2 उसको बोल रहा 1 हूं कि जो मेरा सेकंड इंडेक्स पे है, अब जो मेरे 2D के अंदर जो सेकंड इंडेक्स के ऊपर है, उसके अंदर, उसके अंदर कौन से पे? वन। वन पे जो वैल्यू है मेरे को वो ला करके दे दो। यहां से आपको थ्री डायमेंशन समझ में आ गई? जी सर। सर मुझे वो नहीं समझ आया सर। कौन? एरे, मतलब एरे जीरो को फेस वन कैसे वो कर रहे हो आप? जैसे प्रोग्राम में जब गए थे सर, वहां पे तो इंडेक्स हम एक 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 रो को हम लोग 0 1 2 3 करके ले रहे थे ना पूरा, तो। हाँ, ये पूरा जीरो है ना। पूरा जो टू डायमेंशनल है, देखो यहाँ पे मैंने आपको ये एक टू डायमेंशनल है, ध्यान से देखो। जी सर। ये एक टू डायमेंशनल है, एक ये जी। टू डायमेंशनल है। ठीक है। मैंने इन जी दोनों को सर। स्टैक करके क्या किया? थ्री एक थ्री डायमेंशन बना डायमेंशनल दिया। बनाया। ठीक है। इस थ्री डायमेंशन का फेस वन कौन है? मैं ऐसे रेफ नाम दिया मैंने इसको, फेस वन। ये मेरा फेस टू है। सर ये तो समझ आ गया सर। वो हम्म। जैसे प्रोग्राम में जब आप वहां पे जब सेवन आप वो कर रहे थे पिन पॉइंट करने के लिए, उस वहां पे हम्म। जब पहले आप इंडेक्स नंबर डिफाइन कर रहे थे ना कि जीरो वो पहला वाला हम्म। है, हम्म। वन। यहाँ पे हाँ हाँ, यहाँ पे जैसे ये टू 1 2 3 4 5 डायमेंशनल है। ये हाँ। जीरो है। हाँ। हम्म। 1 2 3 4 5 ये जीरो इंडेक्स पे है, 9 8 7 6 हम्म। ये फर्स्ट इंडेक्स पे है। तो उस वहां पे तो सर एरे वन, अगर सिर्फ वन लिखते थे तो नाइन एट हम्म। सेवन सिक्स फाइव को हम ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप ले रहे हो तो वहां पे आप एरे वन को आप फेस टू बता रहे हो, तो फेस टू तो टू हम्म। डायमेंशनल हो गया चलो और देखो, यहाँ पे ये वन डायमेंशनल है। अब बहुत ध्यान से देखो आप, जी यहाँ सर। पे एरे, ये एरे टू है। एरे टू में आपको कितने इंडेक्स दिखाई दे रहे हैं, मुझे ये बताओ। एरे एरे टू के टू कितने पे इंडेक्सेस हैं? हाँ। सर, हम्म। ये है एरे
सॉरी एरे 2 का 0 इंडेक्स नंबर, 0, हाँ ये एरे 2 का 1 1, इंडेक्स नंबर है। हाँ यहां तक आपको क्लियर है? जी सर। अब एरे 0 के अंदर 7, अब देखो, अब इसके अंदर फिर 2 इंडेक्स नंबर है। अभी यहाँ पे 0 इंडेक्स 0 नंबर, 1, 1 इंडेक्स हाँ नंबर। अब हाँ यहाँ हाँ, पे इसके अंदर कौन कौन से हो गए? 0 1 0, इसका है 1, 1, इसका हाँ कौन सा होगा? 0 0, ये 1 1। 1 ठीक है, अब मेरे को 7 2, चाहिए, मैं क्या करूंगा? हाँ एरे 2 का जो 0 फेस हाँ, है ना, फिर 1 मतलब ये पूरा, ये वाला पीस, ये पूरे पीस के अंदर से मेरे को उसका 1, जो इंडेक्स नंबर 1 है, अब मेरे को ये पूरा पीस मिल फिर गया। 2, हाँ फिर उसके अंदर 2 से कौन सा चाहिए मेरे को? 2, 2। 3 डायमेंशन समझ में आया? जी सर। जी सर, अब समझ आ गया सर। ठीक। एरे 0 फेस 1, हाँ ठीक है। अभी भी जिसको नहीं समझ में आया तो प्लीज मत बताना मुझे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब 2 डायमेंशनल एरे था तो मेरे को देखो 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ा। ठीक है, 3 डायमेंशनल में मुझे पहले उसका ये बताना है कि कौन सा फेस, कौन सी डायमेंशन। दो 2 डायमेंशनल ओवर ये स्टैक्ड है, मेरे को इस वाले 2D में से चाहिए या इस वाले 2D में से चाहिए, तो पहले तो मेरे को ये डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे कि कौन से 2 डायमेंशनल में से मेरे को वैल्यू चाहिए। मुझे पता लग गया सर कि इस वाले 2D में से मेरे को वैल्यू चाहिए। अब सर इस एक वाले 2 क्वेश्चन। डायमेंशन के अंदर से कौन से 1 डायमेंशनल एरे के अंदर मेरी वैल्यू इस वाले 1 डायमेंशनल में अवेलेबल है या इस वाले 1 डायमेंशनल में अवेलेबल है, वो मेरे को बताना पड़ेगा कि नहीं भैया इस वाले 1 डायमेंशनल में मेरी अवेलेबल है। अब इस 1 डायमेंशनल एरे के अंदर कौन से इंडेक्स नंबर में मेरी वैल्यू है वो मुझे बतानी पड़ेगी। यस मनीष जी। सर ये जो ऑर्डर है हम्म ये फिक्स्ड है कि पहले पेज लेना है उसके बाद रो लेना है फिर कॉलम लेना है? हम्म हाँ ओके। बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो आपको अपनी एक लैंग्वेज फिर खुद भी आपको एक अपनी लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी। ये जो लाइब्रेरी बनी हुई है उस लाइब्रेरी के अंदर ये जो फंक्शन बना हुआ है ना, लाइव एक्सेस करने का, उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स जा रहे हैं वो इसी तरीके से डिफाइंड है। ओके। ओके। आप अपनी एक लाइब्रेरी बना करके उसमें आप कर सकते हो कि जब भी यहाँ वाली वैल्यू को वो रो की तरह ले ले, इस वाली को कॉलम की तरह ले ले, और इस वाली वैल्यू को वो डायमेंशन की तरह ले ले। इस हम्म। पर्टिकुलर नंपाई के अंदर तो आप जब ये वैल्यू डालोगे तो वो अगर वो अपनी मर्जी से कुछ भी लेने लग जाएगा तो कितनी कंफ्यूजन हो जाएगी, फिर आप कैसे रीच करोगे इस 7 को? करेक्ट 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 है ना? हम्म, बहुत करेक्ट। खराब क्वेश्चन था ये। हाँ जी, किसी को नहीं समझ में आया हो एक बार बोल के तो देखो, नहीं आया? संदीप जी, हाँ समझ में आ गया। 1D, 0D, 1D, 2D, 3D समझ में आ गया? जी। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को इसमें एक और फेस ऐड करना होगा तो हो सकता है क्या? भाई 3D है ना, कहाँ गया मेरा ये माउस? सर एक और क्वेश्चन आया मेरे को अभी। जोर से आया? हाँ जोर से क्वेश्चन आया। क्वेश्चन बोलो। ये है कि अगर मैं 3D एरे का खाली एक इंडेक्स देता हूँ तो क्या होएगा? बहुत बहुत बढ़िया। कोई भी बता देगा आप में से कि अगर वो एक ही इंडेक्स देंगे तो कौन सा आएगा? ये तो यार कोई भी बता सकता है ना।
फिर वो हमारे 3D पास नहीं हो बहुत पाएगा ना, बहुत मानव फिर वो 3D नहीं रहेगा ना, 2D हो जाएगा फिर तो, बिल्कुल संदीप जी, आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था, है ना। बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। पूरा का पूरा जीरो फेस दे देगा वो। पूरा 2D एरे दे दिया उसने, इसका मतलब। पूरा 2 डायमेंशनल एरे दे दिया। नहीं, मैं प्रिंट की मैंने बात अभी नहीं कर आपको रहा था। मैं उसके बारे में, जब एरे 2 को आप डिफाइन कर रहे हो विथ वन इंडेक्स, सॉरी नहीं नहीं, 0 इंडेक्स। उन्होंने बोला कि अगर हम ओ, एक ही इंडेक्स नंबर यहाँ पे पास नहीं करेंगे तो तो फिर क्या फिर देगा। मैं दूसरा समझ तो गया। मैंने बताया था मेरे पास एरे 2 के अंदर 2 ही इंडेक्स अवेलेबल है, 0 और 1। मतलब पहला फेस मेरे पास ये अवेलेबल है, दूसरा फेस मेरे पास ये अवेलेबल है। मैं बात कर रहा हूं, अब मेरा जो नया टॉपिक मैं बोलने वाला हूं, अगर मैं एक और फेस ऐड करना चाहूँ, देखो आ गया मनीष जी। हाँ सर, हाँ सर, नया फेस ऐड करना है तो उसका इंडेक्स अब लिख दो अगर और उसके आगे हाँ, वैल्यू डाल दो। अगर नहीं, अगर मैंने एक इंडेक्स दिया तो उसने 1 फेस दे दिया, अब मैं इसमें सिर्फ एक और इंडेक्स अगर ऐड करूं तो 0 ऐड करूंगा तो क्या होगा। फेस दिया है और उसकी रो आ जाएगी, देखो, उस फेस की रो आ मतलब जाएगी। हाँ, फर्स्ट फेस के अंदर जो दो 2 डायमेंशनल एरे हैं, उसका पहला वाला 0 इंडेक्स वाला 2D मेरे को दे दो। 1D, सॉरी 1D, उसका 1D पहला वाला 1 डायमेंशनल एरे मेरे को दे दो। रो, पूरी रो। ठीक है, पूरी अगर रो आ गई। नया पेज ऐड करना है तो हम्म, उसमें नए पेज का इंडेक्स लिखो और उसके हम्म, आगे वैल्यू डाल दो, तो वो 3D में वो नया पेज ऐड कर देगा। देखो, ये 2 डायमेंशनल से 3D बनाया हमने, पहले हमने 1 डायमेंशनल से 2D बनाया। देखो, ये 1 2 3 4 5 जो है ये वाला, ये 1 डायमेंशनल है। इस 1 डायमेंशनल के अंदर मैंने एक और रो ऐड करी तो क्या बन गया ये मेरा 2D बन गया। सिमिलरली ये भी मेरा 2D है। इन दोनों 2D को मैंने स्टैक किया तो 3D बन गया। अब अगर मैं एक और 2D ले लूं, अगर मैं एक और 2D ले लूं, फेस 3, और मैं इसको भी इसमें डाल दूं तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसी सी फिगर बनेगी मेरी। यस नो। दैट्स आल्सो 3D। 3D है। 3D में क्या जी। हो गया, एक फेस मेरा ये वाला हो गया, एक मेरा टॉप पे दिख रहा है, एक मेरा बिहाइंड दिख रहा है। मानुषी, जी सर। अजय, नशद, शाजी, देखो यहाँ पे मेरे को टोक देना, आगे चलेंगे अगर आपको डायमेंशंस क्लियर नहीं हुई, बाद में डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे बहुत मुश्किल हो जाएगा पीछे आना। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को एक फेस और ऐड करना है। जैसे मैंने फेस 1 फेस 2 डाला था, सिमिलरली मेरे को क्या करना है, एक फेस डालना है। फेस डालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एक 2 डायमेंशनल एरे है, ये दूसरा 2 डायमेंशनल एरे है। इनको 3D बनाने के लिए मैंने बाहर इन दोनों 2 डायमेंशनल एरे को मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। सिमिलरली अब अगर मैं एक कॉमा डाल दूं और फिर मैं इसके अंदर, अब देखना, क्या वैल्यूज ले लूं अब मैं इसमें, 11, 21, 31, 41, 51, ये मेरा क्या है, 1 डायमेंशनल एरे है। पहले तो मेरे को 2 डायमेंशनल एरे बनाना है, कॉमा 91, 81, 71, 61, 51,
ठीक है। अब दो वन डायमेंशनल एरे को मिलाकर के मैंने एक और टू डायमेंशनल एरे बना लिया। और इस टू डायमेंशनल एरे को लास्ट वाला ब्रैकेट छोड़ रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, यहां से देखो, इस टू डायमेंशनल एरे को मैंने डाल दिया। अब मेरे पास कितने हो गए यहाँ पे? एक टू डायमेंशनल एरे ये रहा, एक टू डायमेंशनल एरे ये रहा, और एक टू डायमेंशनल एरे ये रहा। तो तीन फेस हो गए। अभी तक मेरे पास एरे के कितने इंडेक्सेस अवेलेबल थे एरे टू के? 2। 0 और 1। ठीक है। अब मेरे पास एक और आ गया, टू डालू मैं। जी। देखो, ये वाला 2D दे दिया इसने मेरे को। पहले तो मैं आपको पूरा एरे ही प्रिंट करके दिखा, आपको पता लगेगा कि कैसे थ्री फेस बनाना है। नीचे देखो, दिख रहा है? पहला टू डायमेंशनल एरे, दूसरा टू डायमेंशनल एरे, और फिर नीचे तीसरा टू डायमेंशनल एरे। कुछ इस इमेज से मिलता जुलता है, ये वाली जो मैंने इमेज बनाई है, जी सर। ये वाली। संदीप जी, हाँ जी, क्लियर है। क्लियर है यहाँ पे? पता लगा थ्री डायमेंशनल एरेज कैसे बनते हैं? 2D तक तो आपने आज तक देखे ही है, रोज कॉलम, जब भी आपने एक्सेल पे काम किया है रोज एंड कॉलम्स पे। अभी मैं प्रोग्राम नहीं बनाऊंगा, लेकिन अभी तक जितना लॉजिक मैंने क्रिएट किया है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 डायमेंशनल एरे क्या होगा? लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। 1D, 3D array is like a book. हम्म 4D array is like a library of books. हम्म और काइंड ऑफ सिलेंड्रिकल फॉर्म। हम्म नहीं 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 नहीं, सिलेंड्रिकल नहीं। इट्स ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। 3D array मतलब कि एक बुक जिसके पेजेस हैं, और 4D मतलब एक लाइब्रेरी जिसके अंदर बुक्स हैं। A library containing books which are 3D arrays. Every page is a 2D array. चलो मैं समझाता हूँ। देखो संदीप जी, अजय, सब अभी जागे हुए हैं? कौन कौन सो गया? जागे हैं। सब जागे हुए हैं, ठीक है। जब हमने वन डायमेंशनल एरे के साथ में वन डायमेंशनल एरे को स्टैक किया, सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से। जब हमने 0 डायमेंशनल एरे 10, इसके साथ में मैंने जब स्टैक किया कई 0 डायमेंशंस को, तो मेरा क्या बन के आता है? क्या बन के आता है जी? 1D array. मेरा वन डायमेंशनल एरे बन के आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 0 डायमेंशनल एरे। ठीक है। जब मैंने 1D के ऊपर एक और 1D को मैंने कर दिया तो क्या होगा? 2D. मतलब 1D के ऊपर 1D एक और स्टैक कर दिया मैंने। ठीक है। तो 1D पे 1D स्टैक करने से क्या बनता है? 2D बनता है। अब जब मेरे पास दो 2D हैं, जब मेरे पास दो 2D हैं, और जब मैं दो एक 2D के ऊपर एक और 2 डायमेंशनल एरे को स्टैक करता हूं, तो क्या बनता है मेरा? 3D. 3D बनता है। अब अगर मैं
अब अगर मैं दो 3 डायमेंशनल एरेज को एक के ऊपर एक स्टैक करूंगा तो क्या बनेगा? 4D। 4D बनेगा। ये मेरा एक 3D हो गया, ठीक है। ये वाला 3D मेरा ये हो गया। हाँ जी, मनीष जी, संदीप जी, मानुष जी, अजय, ये मेरा एक जी 3D जी हो सर। गया। अब इस वाले 3D को मैं ऊपर स्टैक करूं इसके ऊपर, तो कुछ फिर से ऐसा दिखेगा। ये वाला मेरा येलो वाला मेरा फर्स्ट 3D है, ठीक है। और इसके ऊपर जब मैंने एक और स्टैक कर दिया, एक और 3D को स्टैक कर दिया, तो ये मेरा क्या बन गया? 4D। 4D। ये क्या हो गया? मेरा 4D हो गया, ठीक है। अब मैं मनीष जी ने जो बात बोली मैं उसके एग्जांपल से समझा। देखो भाई, एक सेकंड। मनीष जी का कहना है, जो आपकी बुक होती है ना, बुक देखिए किसी ने? जी सर। बुक के अंदर एक पेज होता है, हाँ। ठीक है। एक पेज होता है ना बुक के अंदर, एक क्या बन गया यार, इस पेज के अंदर लाइंस लिखी होती हैं। तो जी एक लाइन को कंसीडर कर लो 1 डायमेंशनल एरे। जब सर। एक पेज पे काफी सारी लाइंस लिखी होती हैं तो उस पेज को क्या बोलोगे आप? 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशनल एरे बोलोगे। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे पेजेस को जब आप मिला देते हो तो क्या बनता है? 3 डायमेंशन। एक बुक बनती है, हम्म। ठीक है। आपके पास में एक बुक बन के आती है। क्या क्या चीज बन रही है भैया? क्या, कहाँ कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? पता नहीं ऐसे क्यों बन गया है। इसमें बहुत सारे पेजेस होंगे, ठीक है। ये कौन सी हो गई? मैथ्स हो गया। ये एक 3 डायमेंशनल है, ये एक बुक हो गई। जी सर। अगर मैं मैथ की बुक, सिमिलरली हम एक और बुक ले लें जिसके अंदर पेजेस हैं, ठीक, उसके अंदर लाइंस हैं, बहुत सारी 1 डायमेंशनल मिला करके एक पेज बनता है, ठीक है। उन पेजेस को मिला करके हम एक और बुक बना सकते हैं। जी सर। ठीक है, ये कौन सी हो गई? फिजिक्स हो गई। अब अगर मैं मैथ की बुक के ऊपर फिजिक्स की बुक रख दूंगा, मतलब ये मेरा इसके अंदर 1 डायमेंशनल है, इस पूरे पेज को मैं बोलूंगा 2 डायमेंशनल, इन सारे पेजेस को मिला करके जो मेरी बुक बन के आ रही है वो आ रही है 3 डायमेंशनल, ठीक है। और जब मैं एक मैथ के ऊपर फिजिक्स की बुक रख दूंगा तो क्या हो जाएगा? 4 डायमेंशन। 4 डायमेंशनल हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप 5 डायमेंशनल को भी इमेजिन कर सकते हो कि अगर ये साइंस सेक्शन की किताबें हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री, ये भी एक किताब है फॉर एग्जाम्पल, इन सारी किताबों का मिलाकर के एक कलेक्शन को क्या बोलेंगे? 4 डायमेंशनल, ठीक है। एक आपने बंडल बना दिया, साइंस नाम का एक बंडल बना दिया, साइंस नाम का एक बंडल बना दिया जिसके अंदर आपने क्या किया? मैथ के ऊपर फिजिक्स की बुक रख दी, फिजिक्स पे आपने केमिस्ट्री की बुक रख दी। अब आपने मान लो एक और बंडल बनाया, किस किस का? एसएसटी, जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी, सिविक्स और पोल साइंस, ये होता है ना। ये आपकी अलग बुक्स हैं, ये अलग, ये 3 डायमेंशनल बुक्स हैं,
इनको एक के ऊपर एक रख के 4D बनाया, और इस पूरे 4D को आपने टाई कर दिया एक थ्रेड से। ठीक है, इस पूरे को थ्रेड से टाई किया, इसका नाम क्या है? सोशियोलॉजी। हाँ। क्या बोलेंगे? नहीं, कुछ सोच भी बोलो। ठीक है, हाँ सोशियोलॉजी। ठीक है। अब आपने हाँ पूरा जो साइंस का बंडल है, साइंस के बंडल पे सोशियोलॉजी का बंडल जब आप पूरा रख दोगे तो वो क्या हो जाएगा? 5 डायमेंशनल हो जाएगा। 5D। किसी को नहीं समझ में आया या किसी को बहुत अच्छे से समझ में आया या कोई कंफ्यूजन में है तो प्लीज बोलो। समझ आ गया सर। आ गया। देखो, ये आपको मैं एक बात और बता दूं, ये डायमेंशन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चेंज होती है। ठीक है, ये एरेज की दुनिया में डायमेंशन ये है। ठीक है, अभी आप 5D या 4D मूवी देखने जाते हो तो उसमें क्या होता है, या जो 3D मूवी देखने जाते हो, पहले आप नॉर्मल मूवी देखने जाते थे, पर्दे पे मूवी चल रही होती थी। जब आप 3D आया तो क्या होता था, चश्मा लगाते थे, वो जब गुलाब का फूल जी। आगे करता था तो ऐसा लगता था हमें ही दे रहा है संदीप जी? हम्म, आपने तो पकड़ा भी है ना? वो 3 डायमेंशनल हुआ। 4D में क्या किया उन्होंने, कि जब आप 3D का चश्मा लगा करके आप देख रहे हो मूवी को, और सामने से जो पत्ते उड़ते हुए आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है हमारी तरफ आ रहे हैं, यहाँ तक 3D था। लेकिन उस सीन के अंदर उन्होंने क्या किया, सिनेमा हॉल के अंदर तेज हवाएं भी चला दी। अब आपके मुंह पे हवा भी फील हो रही है। क्या हो गया ये? 4D। 4D मूवी होगी। तो ये जो डायमेंशंस है ना, ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी इनके जो मीनिंग्स हैं थोड़े चेंज हो जाते हैं। डायमेंशन समझ में आ गए आज? जी। जी सर। ठीक है, मेरे को लगता है आज के लिए इतना काफी जी। है ना? कल मैं आपको थोड़ा कंपैरिजन से शुरू करूंगा कि क्यों हम लिस्ट और नंपी एरे, मतलब लिस्ट को भी हम यूज कर सकते थे, लिस्ट के अंदर भी हम 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, उसकी लिमिट है, 3 डायमेंशनल तक आप लिस्ट को यूज कर सकते हो। लेकिन 3D से ऊपर अगर आपको जाना है तो आपको नंपाई यूज करना पड़ेगा एरे बनाने के लिए। ठीक है, और क्या क्या लिस्ट की लिमिटेशंस थी जो नंपाई के थ्रू हम नंपाई के फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, और बेटर एरे के ऊपर हम एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं कि क्या चीज लिस्ट के अंदर हमारे को डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लिस्ट होती है वो स्लो होती है। लिस्ट अगर मैं बनाता हूँ डेटा डाल करके लिस्ट क्रिएट करता हूँ, और अगर मैं वही एरे नंपी के थ्रू बना रहा हूँ, तो दोनों में डिफरेंस है। लिस्ट जो होती है वो स्लो एग्जीक्यूशन है उसका। ठीक है, उसमें से जब आपको डेटा रिट्रीव करना है तो स्लो होता है। और नंपाई के अंदर अगर मैंने उसी डेटा का एक एरे बनाया, और अगर अब मेरे को उसमें से डेटा को एक्सेस करना है तो फास्ट होता है। फिर मैं ये भी बताऊंगा कि स्लो क्यों होता है और फास्ट क्यों होता है। जनरली तो इतना भी बहुत होता है कि आपको बता दिया कि वो स्लो होता है, ये फास्ट होता है, बट मैं थोड़ा सा उसकी डीप में भी जाऊंगा कि क्या रीजन है कि उसको वो स्लो है और क्या रीजन है कि इसका एग्जीक्यूशन फास्ट है। ठीक है, अभी हिम्मत है आगे मतलब पढ़ाऊं या बोल्ड हो चुके हो? नेक्स्ट डे करते हैं ना सर, एक्चुअली मेरा अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट है। अच्छा, श्योर आ जाओ। तो अभी ऐसे मतलब सिस्टम बंद करते ही सो जाओगे? ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट सोने ही वाले हो? तो बीच में भी सो ही गया था मैं। नहीं नहीं, सोया नहीं था, लेकिन नहीं क्या सोया होता है नहीं? ना, जल्दी नहीं सोएंगे तो सुबह ऑफिस में जाके नींद आता है। तो बेस्ट है ना, उसमें क्या दिक्कत है? तो वो 10th डायमेंशन रहेगा ना। हाँ, वाह, ऐसा होना चाहिए। टॉपिक समझ में आए तो आपके आसपास अब आपको सब कुछ डायमेंशंस में ही दिखने लग जाए चीजें। समझ रहे हो? अब रात को सोने से पहले कोई ब्रश करने जाए तो उसको डायमेंशंस दिखे, ये मैंने टूथपेस्ट लिया, ये मैंने और स्टैक कर दिया अपने ब्रश के ऊपर। और मैनेजर जो है वो तो डायमेंशन के बियॉन्ड दिखेगा। हाँ, कह देना भी मैंने किया, देखो यहाँ तक मैं भी एन डायमेंशंस पे मैं नहीं आया हूँ। कोई नहीं, अजय सो जाओ, जी। गुड नाइट।
वैसे अब अच्छी नींद आएगी। मैं रोज इतना मतलब आप लोगों को ऐसा कर दिया करूंगा कि एकदम है ना थक के नींद आया करेगी। ठीक है, तो करें सेशन एंड करें, कल फिर मिलें इसी टाइम 9 o'clock। कल जी सैटरडे है वैसे, मगर कल भी ले लेते हैं क्योंकि मैं फिर एक एक दिन अगर कम पड़ गया ना हाँ तो मैं नहीं चाह रहा कि, मैं सोच रहा हूँ कि नमपाए जो है ना, मतलब मेरे पास जो 5-6 दिन है इसमें मैं कंप्लीट कर ही दूं। जी तो सर। संडे ऑफ रख लेंगे। अभी जी इसका रिकॉर्डिंग किए है ना? रिकॉर्डिंग किया है मैंने, देना जी। बहुत मुश्किल है। कारण है उसका क्योंकि ना वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, उसको अभी डाउनलोड करके अपलोड करना है ना, वो इतनी जल्दी अपलोड नहीं होता। okay. सर ये तो कंटिन्यू कितना दिन तक होगा? आई मीन ये मान लो नेक्स्ट वीक के अंदर नेक्स्ट वीक आई मीन फ्राइडे तक कर दूंगा। फ्राइडे राइट? हम्म। प्रोबेबली तभी मैं मैं आपको शायद थर्सडे थर्सडे तक ज्वाइन कर पाऊंगा। अच्छा, कोई नहीं, थर्सडे तक भी ज्वाइन कर लिया तो आपको बहुत बेसिक आइडियाज हो जाएंगे, फिर तो आप खुद से भी इंटरनेट यूज करोगे तो समझ में आएंगी चीजें। देखो इनिशियली ना डायमेंशंस को समझने में थोड़ा मुश्किल होता है ना। आपको कोई पढ़ाने के लिए नहीं, आपने इंटरनेट खोला उसमें सिंपल से लिखा हुआ है कि ये डायमेंशन ऐसे हो गया, इसको स्टैक कर दिया, ऐसे कर दिया। वहां थोड़े से चैलेंजेस आते हैं। 3 दिन का जब आपका बेस हो जाता है ना, 3 से 4 दिन का जब आपका लाइब्रेरी का बेस हो जाता है तो आगे आपको इजी हो जाता है, क्योंकि वही रिपीट, वही वोकैब बार बार यूज होती है और डिफरेंट पैटर्न्स के अंदर उसको मिक्स करके चीजें बनती हैं, तो समझना इजी हो जाता है। Okay. ठीक है Yeah, जय, that's- आप थर्सडे तक आओ, इतनी तो हिम्मत दिखाओ। हाँ जी नहीं उसके बाद मेरा नाइट शिफ्ट स्टार्ट हो जाएगा ना, तो नाइट शिफ्ट मेरा 10:30 से 9 कैब आ जाता है अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए। ठीक है ठीक है। ठीक है और जी, गुड नाइट सब लोग। ओके संदीप जी, गुड नाइट। ओके गुड नाइट। मानसी जी, आप फिर एक चीज है, दिक्कत आएगी। जी नाजिया सर। नाजिया ज्वाइन करना चाहती हैं? हाँ सर, वो तो वोट तो की थी ना सर, तो हाँ वोट तो किया था। उससे हाँ, तो उससे बात उतनी ही हुई। मैंने बोला ज्वाइन कर रही हूँ, तो बोली कि हाँ मतलब नॉट येट बट कुछ काम है। रिकॉर्डिंग हम्म। का बोल रही थी फिर बाद में। तो मैं रिकॉर्डिंग का, तब तक तुम पता था कि आप नहीं दोगे जो आपने मैसेज डाला था। हम्म। अभी मैं मैसेज कर दूंगी उसको कि रिकॉर्डिंग बाद में चलो मैं मिलेगा एक काम उसको करता हूँ, करना। आज की रिकॉर्डिंग तो पहले मैं डालता हूँ, है ना। आज की मैं रिकॉर्डिंग डालता हूँ ताकि कल से कंटिन्यूटी बन पाए, फिर देखते हैं क्या करते हैं। आप एक काम हाँ करो मेरे वीकेंड को है तो ना, सर। जी सर। हाँ आप मेरे को अ, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग डाल करके ना उसका लिंक शेयर करता हूँ। कोई नहीं। और कल भी क्लास है, ठीक है। ओके। जी सर। थैंक यू ओके। सर, इट्स गुड टू बी बैक सर। बहुत अरे अच्छा लग रहा या थैंक यू फॉर दैट। है। थैंक हाँ यू अजय, थैंक यू मामी जी। करते हैं, अच्छे से कंप्लीट करेंगे इसे 5-6 दिन में ना, बहुत अच्छे से इसको डीप में जाएंगे। तो आपको लाइब्रेरीज का भी आइडिया होगा कि लाइब्रेरीज होती क्या है कैसे, और बहुत लाइब्रेरीज है। फिर आप अपने फ्यूचर में जिस भी फील्ड में जाओगे, नेटवर्किंग में जाओगे ना, तो आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ लाइब्रेरीज, अच्छा चलो एक नई लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी तो हमें आती है नम पे, चलो नेटवर्किंग की लाइब्रेरीज को सर्च करते हैं, फिर एक लाइब्रेरी आप पिक करोगे। ठीक है, तो हेल्प तो करेगा डेफिनेटली। ओके, गुड नाइट, थैंक यू। ओके गुड थैंक नाइट। यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू।